गीता जी के 17वें अध्याय के बाद 18वां अध्याय निरंतर। हाक्यो रथे सैन्मत जाई अर्जुन देख सेनासुर झाई कांपन पार्थ या विशाल शिथिल अंग सम कांति भार भाई बंधुअर कटुम अपारा इनको मारा नहीं निस्तारा हमरे कुल के बड़े महान भीष्म जैसे हैं गुणखान। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इसके पश्चात अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, अब मेरी इच्छा संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानने की है। भगवान ने कहा, कितने ही विद्वानों के मत से काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास है और कुछ विवेकी पुरुषों के मत से कर्म फल का त्याग ही त्याग है। कुछ पंडितों का विचार है कि कर्मों को दोष युक्त समझकर त्यागना चाहिए और इससे भिन्न दूसरों के विचार में यज्ञ दान तप इत्यादि कर्मों का त्याग न करना उचित है। हे भारत, त्याग के संबंध में हमारा निश्चय तो यह है कि त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार के हैं। यज्ञ दान और तप जैसे कर्म त्याज्य नहीं हैं और उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनसे बुद्धिमान पुरुष पवित्र होते हैं। इन कर्मों को आसक्ति एवं फल की त्याग भावना से करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं, मोह से उसका त्याग तामस त्याग कहलाता है। शारीरिक क्लेश के भय और दुखों के विचार से किया गया त्याग राजस है और उस त्याग का कोई फल नहीं है। हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त शास्त्र विहीन कर्मों में आसक्ति एवं फल का त्याग सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अहितकर कर्मों से द्वेष तथा हितकारी कर्मों से आसक्ति नहीं रखता, वही सत्यशील, संशयहीन, ज्ञानी एवं सत्वगुणी तथा त्यागी है। वास्तव में शरीर रखकर पूर्ण त्याग हो भी नहीं सकता, अतः कर्म फल का त्यागी ही सच्चा त्यागी है। सकामी पुरुषों को मरने के बाद भी अच्छा, बुरा तथा मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है, किंतु त्यागियों को ये विधान नहीं है। ये महाबाहो, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य में 5 सिद्धांत कहे गए हैं, उन्हें सुनो। आधार, कर्ता, करण, चेष्टाएं और दैव, ये 5 हेतु हैं। मन, वाणी एवं शरीर से होने वाले प्रत्येक कर्म में यही 5 कारण होते हैं। ऐसा होते हुए भी जो केवल आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे मूढ़ बुद्धि कुछ नहीं जानते। जिसको कर्तापन का अभिमान नहीं और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं, वह प्राणियों का वध करके भी न मारने वाला है और न पाप से बंधा है। ज्ञाता, ज्ञान तथा श्रेय ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं और कर्ता, करण और क्रिया इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 प्रकार के भेद मुझसे सुनो। जो पृथक पृथक प्राणियों में एक अविनाशी विभाग रहित परमात्मा सत्ता को देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा प्राणियों में पृथक पृथक सत्ताएं दिखाई देती हैं, वह राजस ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य शरीर को सब कुछ मानकर उसमें आसक्त रहता है तथा जो निरर्थक, बिना युक्ति वाला और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। शास्त्र विहीन तथा अभिमान शून्य एवं जिसके फल की कोई इच्छा नहीं, राग द्वेष को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक है। राजस कर्म वह है जो फल की इच्छा से परिश्रम युक्त और अहंकार युक्त किया जाए। परिणाम, हानि, हिंसा और बलाबल का विचार न कर अज्ञानवश किया हुआ कर्म तामसी होता है। निर्भिमान, वक्ता, संग रहित, साहसी और धैर्यवान, कार्य सिद्धि व असिद्धि में सम और विचार रहित कर्ता सात्विक होता है। रागी, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अशुद्ध आचरण वाला और हर श्लोक लिप्त कर्ता राजस होता है। अशिक्षित, विक्षिप्त अभिमानी, शठ, दूसरों की जीविका का नाशक एवं शोक मग्न आलसी कर्ता तामस कहा जाता है। गुणों के ही समान, हे अर्जुन, बुद्धि और धारणा के भी 3 भेद सुनो। हे पार्थ, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय, बंधन तथा मोक्ष को जानने वाली बुद्धि सात्विकी है तथा धर्म, अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ में जानने वाली बुद्धि राजसी है। और हे पार्थ, अधर्म को धर्म तथा समस्त अर्थों को विपरीत मानने वाली बुद्धि तामसी है। ध्यान योग में अचलायमान धारणा से मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करने वाली धारणा सात्विक है। फल की इच्छा से आसक्ति से धर्म, अर्थ तथा काम की धारणा राजसी है
और हे पार्थ, मूर्खों द्वारा भय, दुख तथा उन्मत्तता आदि को न त्यागी जाने वाली धारणा तामसी है। इसी प्रकार सुख के भी 3 भेद सुनो, जिसमें भजन ध्यान आदि का अभ्यास करके दुख की निवृत्ति होती है, तथा साधना आरंभ में जो विष जैसा प्रतीत होता है और परिणाम में सुधा के समान है, वह ईश्वर संबंधी बुद्धि जन्य सुख सात्विक है। जो सुख आरंभ में अमृत के तुल्य, अंत में विष जैसा है, वह विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख राजसी है। और जो आदि अंत दोनों में मोह उत्पन्न करता है और नींद आलस्य प्रमाद का कारण है, वह सुख तामसी है। अतः पृथ्वी, आकाश, देवलोक और अन्यंत्र भी प्रकृति के 3 गुणों से कुछ भिन्न नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में विभक्त हैं। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव, आस्तिकता ये ब्राह्मणों के कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में डटे रहना, दान, स्वामित्व ये क्षत्रिय के कर्म हैं। कृषि, गोपालन, खरीदना, बेचना तथा सत्य व्यवहार वैश्य के कर्म, और सरल भाव से उपरोक्त सबकी सेवा करना शूद्रों के स्वाभाविक कर्म है। जो व्यक्ति अपने अपने कर्म में रत रहकर सिद्धि प्राप्त करते हैं और जिन वृत्तियों के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है, वह भी सुनो। जिसने समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें सब सृष्टि व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों से पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अतः दूसरों के श्रेष्ठ धर्म से अपना हीन धर्म भी सर्वोत्तम है, कारण कि अपने स्वाभाविक कर्म की पाप में नहीं लगता। हे कौन्तेय, स्वाभाविक कर्म यदि दोषयुक्त हो तो भी त्याज्य नहीं है, कारण कि सभी कर्म धुएं से अग्नि की भांति दोष से ढके हैं। सर्वासक्ति त्यागी, आत्मजित, इच्छा रहित पुरुष संन्यास द्वारा सर्व कर्म निवृत्त सिद्धि को प्राप्त होता है। अब हे अर्जुन, शुद्धांतःकरण जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है, जो ज्ञान की निष्ठा है, उसे भी सुनो। शुद्ध बुद्धि संयुक्त धैर्य द्वारा मनोविग्रही, शब्द आदि विषय त्यागी, राग द्वेष रहित, एकांतवासी, स्वलभहारी, ध्यान परायण, विरागी, अहंकार, बल, अभिमान, काम, क्रोध तथा संग्रह का त्यागी, ममता रहित, शांत भाव वाला पुरुष ब्रह्म के एक ही भाव योग होता है। ब्रह्म में एक ही भाव वाला पुरुष प्रसन्नचित रहता तथा शोक एवं इच्छा रहित हो सब भूतों में समभाव रहकर पराशक्ति प्राप्त करता है। ऐसे जिस पुरुष ने मेरी तत्व को जान लिया और मैं जैसा हूँ यथार्थ में इसे समझ लिया, तो वह पराशक्ति के प्रभाव से मुझ में प्रवेश कर जाता है। निष्काम कर्मयोगी सब कुछ करता हुआ सनातन परम पद को मेरी कृपा से पा लेता है। अतएव समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर मेरे परायण हो बुद्धि योग के सहारे से निरंतर मुझ में चित्त को लगाने तथा मेरी कृपा प्राप्त करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यदि अभिमानवश मेरी अवहेलना करोगे तो नष्ट हो जाओगे। अहंकार के कारण तुम्हारा ऐसा मानना कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह मिथ्या निश्चय है, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव से तुम्हें युद्ध में लड़ना होगा। जो कर्म तुम मोह के वश होकर नहीं करते, उसे पूर्व बंधन में बंधकर करोगे। प्राणियों को उनके हृदय में रहने वाला ईश्वर यंत्रारूढ़ की भांति है। अर्जुन माया से भ्रमा रहा है। अतः हे भारत, सब प्रकार उसी परमात्मा की शरण लो, जिसकी दया से परम शांति और अविनाशी परम धाम को प्राप्त होगे। यह गुप्त रहस्यमय ज्ञान मैंने पूर्ण रूप से समझा दिया। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। इसके अतिरिक्त और भी गूढ़ ज्ञान कहूँगा, उसे भी सुनो। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम्हें हित की इच्छा से कहता हूँ। तुम मेरे को मन अर्पण कर दो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो। मैं सत्य कहता हूँ, तुम मुझे ही पाओगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसकी सोच न करो। मेरे इस गीता रहस्य को ऐसे पुरुष से कभी न कहना चाहिए जो न तप करता हो न भक्त हो, जो सुनने की इच्छा न रखता हो, मेरा निंदक हो तथा और जो सेवा भाव वाला भी न हो, जो इस परम गोपनीय ज्ञान को
मेरे भक्तों में कहेगा अथवा सुनाएगा वह अवश्य मुझे ही प्राप्त होगा। मेरे इस प्रिय कर्म को करने वाले पुरुष से बढ़कर मेरा प्रिय इस भूमंडल में न तो दूसरा है न होगा। हम दोनों के संवाद रूप इस गीता ग्रंथ को जो कोई पढ़ेगा, मेरा मत है कि उसके द्वारा मेरा ज्ञान यज्ञ से पूजन होगा। जो श्रद्धालु दोष रहित दृष्टि वाला होकर इसे सुनेगा, वह पाप मुक्त होकर शुद्ध कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होएगा। हे धनंजय, क्या मेरा यह वचन तुमने एकाग्रचित होकर सुना, और क्या तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया है? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, अब संशय रहित हो आपका आज्ञानुसार कार्य करूँगा। तदुपरांत संजय ने कहा, हे राजन, मैंने वासुदेव तथा महात्मा अर्जुन के परम रहस्य युक्त और रोमांचकारी संवाद को सुना तथा इस गोपनीय को भगवान वेद व्यास द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात कहते हुए सुना है। अतएव श्री केशव और अर्जुन के इस रहस्यमय अद्भुत संवाद को बार बार स्वर स्मरण कर मैं हर्षित होता हूँ तथा हे राजन, हरि के इस विचित्र स्वरूप को स्मरण कर मुझे बड़ा विस्मय और प्रसन्नता होती है। विशेष क्या कहूँ, मेरा तो ऐसा मत है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वहाँ गांडीवधारी अर्जुन है और वहाँ ही जय, लक्ष्मी, वैभव और अचल नीति वर्तमान है। अतः श्री 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब क्षेत्रों में हरिद्वार, सब तीर्थों में प्रयागराज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गौओं में कपिला कामधेनु गौ, वैसे ही सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है, जिसका फल सुनो। देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य करती थी, सब बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद ले आए तथा इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तो उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया। उसने तेजस्वी को बिठा दिया। इंद्र ने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसमें कौन सा पुण्य किया है जिससे ये इंद्रासन अधिकारी हुआ। मेरे जानने में इसमें कोई पुण्य, व्रत, यज्ञ, दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनाया, तालाब और कुप नहीं बनवाया, किसी को अभय दान नहीं दिया। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछें। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछें। तब राजा इंद्र और ब्रह्मादिक सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वाभिमान संत सहायक भक्त रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इंद्रासन से उठाकर बिठा दिया है। मैंने नहीं जाना उसने कौन सा पुण्य किया है। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं तथा मुझे इंद्रासन का अधिकारी आपने दिया है, इससे एक भी नहीं किया। यह मुझे आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू मत डर, अपने राज्य कर। इसने बड़ा गुह्य उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि यह नित्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रही थी। तब इसने देह छोड़ी। तब मैंने आज्ञा करी कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले जाकर इंद्रलोक भोगने दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुँचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री जमा कर दो। तब राजा इंद्र और सब देवताओं ने जाकर सब वस्तुएं भोगों की एकत्र की और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी में सुख भोगकर फिर श्री नारायण की कृपा से वह संयुक्त मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, श्री शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, मैंने ये 18वें अध्याय का महत्व कहा जो तुमने श्रवण किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।